यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में आता है कि ये तंत्र और मंत्र में क्या फर्क होता है? तंत्र और मन की चीजें, जैसे तंत्र हो गया, जैसे कि तंत्र साधना ये होती है कि तंत्र से आप चीजों को लेके एक तंत्र मतलब होम हो गया, हवन हो गया, ठीक है। जैसे कि आपने शिव जी की पूजा कर ली या फिर कृष्ण जी की पूजा करवा ली, जैसे कि सत्यनारायण हो गया, ये तंत्र में आते हैं। अच्छा, ठीक है। मंत्र चीजें ऐसी होगी कि मंत्र आप जब भी मंत्र मतलब चांटिंग करते हो, नामस्मरण करते हो, जैसे आपको कहीं बाहर निकलना है, आपने 108 की माला पढ़ ली और रख दी, तो ये हो गया मंत्र। मंत्र मतलब मन से जोड़ने वाला मंत्र। और तंत्र हो गया जो हम पूजा करते, कर्म कांड करते, पूजा कर्म कांड की दोनों चीजें इसमें स्थापित हो जाती है। तंत्र से चीजें जब बढ़ती है जब आप मंत्र साधना को बढ़ाते हो। जब मंत्र साधना मतलब आप 1.25 लाख जब कर लेते हो, 1.25 लाख से ज्यादा जब करने लग जाते हो, तब वो तंत्र में चीजें हो जाती है। इसका मतलब मंत्र साधना पहले आती है और तंत्र बाद में। तंत्र बाद में मतलब मंत्र से जो है अपग्रेड हो जाता है तंत्र में। मतलब यहाँ पे अभी ऐसी चीज हो गई कि कोई कोई साधना करके, जैसे मैं कह सकती हूँ कि किसी ने 1.25 लाख जप करके रख लिया, 1.25 लाख जप करने के बाद सिर्फ अगर उसने एक ही माला फिरो दी जहाँ पे बैठा है, तो एक माला फिरोने के बाद वो तंत्र पे चली जाती है। मतलब इसका रिजल्ट काफी ज्यादा हो जाता है। कभी कभी आपने देखना कि ग्रहण स्थिति में जब ग्रहण होता है तो कहा जाता है कि एक मंत्र जो है ना 100 के बराबर होता है। जी, क्यों होता है? तब तंत्र साधना ज्यादा चलती है, तंत्र को लेके ज्यादा चीज चलती है। तंत्र मतलब किसी भी तरीके का सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है। तंत्र मतलब अगर कहा जाता है, तंत्र मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्यूटर हो गया, जैसे जो हम काम नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से चीजें फास्ट हो रही है। तो मंत्र साधना मतलब हमने अपने ऊपर काम कर लिया, बस एक ही मंत्र बोलना है जो वो सामने वाला कर लेगा। अच्छा, तो मंत्र की पावर शक्ति उससे ज्यादा हो जाती है। जब हम जैसे मैंने कहा था आपको कि जब ग्रहण होता है, जब एक भी माला फिरोते हैं तो 100 माला के बराबर होती है। आपने जितनी माला जब की वो तंत्र में जाएंगी, वो मंत्रों में नहीं आएंगे। आप मंत्र तो सिद्ध कर रहे हो, पर तंत्र साधना तभी होगी जब आप ग्रहण के टाइम पे करोगे। इसलिए काफी कहा जाता है कि आज जब भी ग्रहण आए तो आप मंत्र पढ़ो, आप मंत्र चांटिंग करो, कुछ भी मंत्र चांटिंग करो। जैसे कि किसी का चंद्रमा खराब है तो ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर लेता है, कोई ओम नमः शिवाय कह लेता है, कोई जैसे कि महामृत्युंजय के मंत्र ठीक कर लेता है। महामृत्युंजय के मंत्र पढ़ने से जितने टाइम तक हो चुके, क्योंकि 3 घंटे या फिर 2-2.5 घंटे का जो है ग्रहण होता है, उस टाइम तक अगर हमने महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ ले तो हमारी हेल्थ वेल्थ सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। कोई कोई महालक्ष्मी के मंत्र पढ़ लेता है जिससे हमारे पास फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो जाए। तो वो सारी चीज़ें जब आप मंत्र पढ़ते हो तो तंत्र में चली जाती है। ये दोनों चीज़ों का कंसेप्ट बहुत एक जैसे हो जाता है। अगर आप साधना को लेके अगर और बढ़ाते हो तंत्र में जाते हैं। जैसे मुद्रा साधना हो गई, तो मुद्रा भी जो साधना है वो तंत्र में आती है, क्योंकि जब आप मुद्रा साधना कर लेते हो ना तो आप बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं बहुत एकदम तरह मतलब कहा जाता है कि तंत्र साधना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब हमारे बॉडी में जो वाइब्रेशन चीजें जो होनी चाहिए मंत्र से उपरांत होके वो तंत्र में हो जाती है। जैसे कि 7 चक्रासी भी तंत्र है हमारे जी। जब हम 7 चक्रास को एक्टिव कर लेते हैं तो तंत्र बन जाते हैं। जैसे कि हील करना है, जैसे कि कोई कहता है ना कि हमें मूलाधार चक्र को लेके हील करना है, कुंडली शक्ति जागृत करनी है, जैसे कि मेरे नाभि का पार्ट ठीक करना है, जैसे मेरा अनाहत चक्र ठीक नहीं है, जैसे विशुद्ध चक्र ठीक नहीं है, आज्ञा चक्र ठीक नहीं है, सहस्त्रार चक्र ठीक नहीं है। अगर आप इन पे वर्क करते हो तो कैसे वर्क करोगे? जैसे मूलाधार ठीक करना है तो आप गणेश जी के मंत्र पढ़ोगे, स्वादिष्ठान चक्र ठीक करना है आपको तो आपने जैसे कि माँ गौरी की मंत्र पढ़ने हैं, ठीक है, गायत्री मंत्र पढ़ लो। आपके जैसे कि जो कमर का भाग होता है जो स्वादिष्ठान चक्र होता है तो गायत्री के मंत्र पढ़ लो। अगर आपकी कमर में बहुत ज्यादा पेन होती है, फीमेल्स को तो काफी ज्यादा जो पेन होती है तो गायत्री परेशानियां रहती हाँ काफी ज्यादा परेशानी होती है तो गायत्री मंत्र पढ़ लो। दूसरे स्टेप जैसे कि नाभि चक्र हो गया, पेट में दर्द, पेट में परेशानी, पेट में कहीं ना कहीं अल्सर होना या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हो जाना, तो पेट से रिलेटेड चीजें हैं तो गुरु मंत्र पढ़ लो। गुरु मंत्र के साथ साथ कोई भी गुरु मंत्र पढ़ लो। जैसे कि बहुत सारे अभी गुरु जो है किसी को भी गुरु मान लेते गुरु मंत्र पढ़ लो, या फिर ओम भ्रू बृहस्पति नमः, ये भी गुरु मंत्र हो गया। अनाहत चक्र के लिए जैसे कि आप महालक्ष्मी के मंत्र पढ़ सकते हो, या फिर जो है अपने जो है खास करके जो है माँ गौरी के मंत्र, और नहीं तो फिर आप माँ पार्वती के मंत्र या फिर दुर्गा माता के मंत्र भी पढ़ सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। पर खास करके अगर आपका अनाहत चक्र बिगड़ा पड़े तो आपके घर पे कुल देवता ही होती है, जो कुल देवता के नाम स्मरण कर लो जी। जिससे क्या होगा कि आपके हार्ट चक्र जो ओपन होने के बाद क्या होगा कि आप में भी लोगों में रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, रिश्तों में चीजें ठीक हो जाएंगी, जो आपकी मैरिज को लेकर दिक्कतें आ रही है वो भी चीजें ठीक हो जाती है, लव पार्टनर की दिक्कतें ठीक हो जाती है। अच्छा, विशुद्ध चक्र जैसे कि आप बात नहीं कर पा रहे, किसी के देखना आपने बहुत मोटी आवाज हो जाती है, गले में दिक्कत आती है, बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है,
अगर आपका विशुद्धि चक्र खराब है तो आपने कृष्ण के मंत्र बोलने हैं, ओम कृष्णाय नमः, ओम विष्णु देवताय नमः, ये मंत्र की चार्ट करें। राधा रानी का मंत्र बोल लो, ये भी विशुद्ध चक्र में स्थापित है, क्योंकि कृष्ण जहाँ पे है वहां पे राधा रानी है। बिल्कुल। जहाँ पे आपका आज्ञा चक्र खराब है, बहुत ज्यादा आपको सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, माइग्रेन की बीमारी है, आप कुछ भी अटपटांग बोल लेते हो, आप बिना सोचे समझे बात कर लेते हो, तो आज्ञा चक्र के लिए जो ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। अच्छा, मतलब अगर सर में आपके बहुत दर्द बहुत रहता है ज्यादा तो दर्द हम या जैसे कि आपके हेयर तो फॉल कितनी बार इसका जाप करना चाहिए? जाप वैसे 108 बार का ही जप होता है। आप सुबह उठ के कर लो, शाम को कर लो, 108 बार आपको इसके जप करने ही करने होते हैं। जैसे कि सहस्त्रार चक्र हो गया, सहस्त्रार चक्र हमारा जो तालू पे होता है, सहस्त्रार चक्र पे जो है अपने माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का नामस्मरण करना है, दोनों के साथ साथ जो है अपने जो है नामस्मरण करके उनकी पूजा भी बढ़ा देनी है। तो इससे भी क्या होगा कि आपके सहस्त्रार चक्र में जैसे हेयरफॉल आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर दर्द रहता है, कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, दर्द खत्म नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों को लेके, तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है।